तारीख़ 16 अप्रैल सन 1995। मकाम कस्बा मुरीद का एक गांव रकबाउली, सूबा पंजाब। 12 साल इकबाल मसीह अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था कि अचानक उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के कोई 27 बरस बाद 23 मार्च 2022 के दिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इकबाल मसीह को सितारा शुजाअत से नवाजा गया। अफसोस ये कि उस कम उम्री में जुल्म और सितम सहते रहने और फिर गरीब मेहनतकश पाकिस्तानी बच्चों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने और अपनी मौत के बरसों बाद तमग़े शुजाअत हासिल करने वाले इकबाल मसीह को पाकिस्तान में बेशतर लोग आज भी नहीं जानते। इकबाल मसीह को नहीं जानते मैं। इकबाल मसीह नहीं आया डांडो। नहीं, मैं नहीं जानता इकबाल मसीह। इकबाल मसीह सन 1983 में ज़िला शेखुपुरा के नवाही मकाम मुरीद के में पैदा हुआ। इकबाल की माँ कालीन बनाने वाले एक कारखाने में काम किया करती थी। इकबाल सिर्फ 4 साल का था जब इसकी माँ ने कारखाने के मालिक से सिर्फ 600 रुपये का कर्जा लिया था। ये कर्ज इकबाल की माँ को 2 साल के अरसे में वापस करना था और जब हस्ब तवक्का वो कर्ज वापस नहीं कर सकी तो फैक्ट्री के मालिक ने इस कर्जे के बदले 6 साल इकबाल को भी कारखाने में ज़बरदस्ती काम पर लगा दिया। नन्ना इकबाल हफ्ते के 7 दिन रोज़ाना 12 घंटे काम करता। अपने हमजोलियों के मुकाबले में इकबाल पस्त कद और कमज़ोर बच्चा था। इसकी बेरंग दुनिया में खेल कूद और शरारत नाम की किसी शय की कोई जगह नहीं थी। 12 से 14 घंटों की ज़ालिमाना मशक्क़त के दौरान इसके पास सांस लेने और रूखी सूखी खाने के लिए सिर्फ आधे एक घंटे का वक्त हुआ करता था। एक बच्चा जिसका भी शऊर की बहुत बलूगत पे भी नहीं पहुंचा, उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा था और उसके बच्चे को उसको उसके वालिदैन ने बेच दिया था सिर्फ 600 रुपये में। बात यह है कि आप इस सिस्टम से कैसे निकलते हैं, इस सिस्टम में रहकर किस तरीके से आप जद्दोजहद करते हैं, और उस बच्चे ने ये करके दिखाया। इससे रोज़ाना कुल 15 रुपये उजरत मिला करती थी। उससे 600 रुपये का कर्जा तो क्या ही उतरता, उल्टा सूद बढ़ता गया। इस कारखाने में तमाम बच्चों से इसी तरह काम लिया जाता था। काम के बाद इन बच्चों को जंजीरों से बांध दिया जाता था ताकि वह फरार ना हो सकें। इकबाल की उम्र 10 साल की हुई तो इससे मालूम हुआ कि कर्जों के बदले ज़बरदस्ती काम लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस खबर ने इसे फैक्ट्री से फरार होने का रास्ता दिखाया, लेकिन वो हमेशा ताकतवर का साथ देने वाली पुलिस के हाथों धर लिया गया। फिर इसे कारखाने के मालिक अरशद के पास पहुंचा दिया गया। अरशद ने इकबाल को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर ज़बरदस्ती इसे पहले वाले काम पर लगा दिया। दूसरी बार फरार होने की कोशिश कामयाब हो गई और यूं इकबाल एक फलाही इदारे के तरबियती स्कूल जा पहुंचा। ये इदारा कर्ज के बोझ तले काम करने वाले बच्चों को रिहाई दिलवाकर उनकी तालीम और देखभाल का इंतज़ाम किया करता था। इस स्कूल में इकबाल ने 4 साला कोर्स सिर्फ 2 साल में मुकम्मल करके दुनिया में धूम मचा दी। यूं वो बच्चों से ज़बरदस्ती काम कराने के खिलाफ जारी बैनुल अक़वामी मुहिम का हिस्सा बन गया। इसने कई तरक्की याफ्ता ममालिक के दौरे किए। इकबाल मसीह की इन कोशिशों से पाकिस्तान में लगभग 3000 से ज़ायद कैदी मजदूर बच्चे आज़ाद करा लिए गए। वो बच्चों के हुकूक की जंग में एक मिसाल बन गया था। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, और उसने चैलेंज किया था यहाँ पूरे सोसाइटी के जो हुक्मरान तबके हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं और हमारे पास सिवाय मेहनत बेचने के अपने कुछ नहीं होता, उनको चैलेंज किया था। इकबाल मसीह जिन लोगों के लिए उसने काम किया, लेबर मूवमेंट के अंदर उसका जो नाम है, बैनुल अक़वामी तौर पे इंसानी हकूक़ की जो सारी मूवमेंट्स हैं उसमें जब नाम आता है तो बच्चों में, अगर यहाँ भी आज मलाला का नाम है तो इकबाल मसीह का नाम भी उसके अंदर मौजूद है। इकबाल मसीह इस कम उम्री में दुनिया भर में जबरी मुशक्क़त के खिलाफ स्वीडन में बनने वाली बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट नामी तंजीम का नुमाइंदा बन गया। इकबाल मसीह ने जो है वो एक तरह से यहाँ पे ट्रैफिकिंग, स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है आवाज़ उठाई और ख़ुद जद्दोजहद की, ख़ुद भी सीखा और बाकी लोगों को भी ऑर्गेनाइज़ किया कि इसके लिए जो है वो जद्दोजहद करनी चाहिए। इस मसले को बैनुल अक़वामी मसला बनाने में लिबरेशन फ्रंट ने बहुत बड़ा जो है, बाउंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट जो इन्होंने बहुत बड़ा
किरदार अदा किया है। इकबाल को सन 1994 में अमेरिका मदऊ किया गया और आलमी रिबोक ह्यूमन राइट्स अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साथ इकबाल को उसकी दयानतदाराना जद्दोजहद के सिले में तालीमी स्कॉलरशिप भी दी गई। इकबाल मसीह की कोशिशों से बैरून मुल्क तालीमी इदारों के फराहम करदा फंड्स के तहत आज भी पाकिस्तान में तकरीबन 20 स्कूल्स काम कर रहे हैं। कमसिन इकबाल मसीह की जद्दोजहद रंग ला रही थी और वो दुनिया भर में इंसानी हुकूक के अलमबरदारों का नूर नज़र बनता जा रहा था। वो वकील बनकर अपनी इस जद्दोजहद को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान वापस आकर वो ज़्यादा ना जी सका। 16 अप्रैल 1995 के दिन वो गांव रकबाउली से साइकिल पर किसी से मिलने जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर डाली। उस वक्त में मारा गया जब ये मुज़ाहिमत कर रहा था, जो जबर हो रहा था, जो जुल्म हो रहा था। तो अमूमी तौर पे लोगों की राय यही है कि इस तरह के वाक़यात को हमेशा एक दूसरा अगली फेस दिया जाता है ताकि रियासत को या हुकूमत की फेस वैल्यू बन सके। सिस्टम ने मारा है बेसिकली, चाहे वो फैक्ट्री वाला था, चाहे वो किसान था या कोई भी था। इस सिस्टम के जो हुक्मरान तबकात हैं कि वो जो समझते हैं कि उनके गुलामी में जो आ जाए वो बाहर नहीं निकल सकता, इस सिस्टम ने बेसिकली मारा है। साल 2009 में अमरीकी कांग्रेस ने सालाना इकबाल मसीह अवार्ड्स का आगाज़ किया। ये अवार्ड दुनिया भर में बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले बेहतरीन फ़र्द को दिया जाता है। साल 2014 में जब भारतीय शहरी कैलाश सत्यार्थी को नोबेल अवार्ड बराए अमन से नवाजा गया तो वह अपनी तकरीर में इकबाल मसीह को खिराज अकीदत पेश किए बगैर न रह सके। इस नन्हे मुजाहिद को उसकी हिम्मत, खुलूस नीयत और अनथक जद्दोजहद के सबब पूरी दुनिया में माना और जाना जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी लोग बज़ाहिर इकबाल मसीह के नाम और उसके काम से नाआशना हैं। कौन इकबाल मसीह? हमने तो पहली बार आपसे नाम सुना है इकबाल मसीह का। पता नहीं कौन है इकबाल मसीह, मालूम नहीं। जानते तो नहीं है, बहरहाल क्या हो गया।